कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को लेकर लगाए जाने वाले अनुमान लगातार कमी का इशारा करते रहे हैं। मार्च में लॉकडाउन के साथ अनलॉक तक देश और विदेश की तमाम दिग्गज रिसर्च रेटिंग और ब्रोकिंग एजेंसीज ने भारत की विकास दर के अनुमान में कमी का अनुमान लगातार बढ़ाया है। फिलहाल भी अनुमान -4 से -6 के बीच झूल रहा है, लेकिन अब एक और अनुमान ने तो नीति निर्माताओं के होश उड़ा दिए हैं। इस अनुमान का सीधा रिश्ता है कोरोना के टीके से, यानी अगर ये वैक्सीन वक्त पर नहीं आई तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था धराशायी हो सकती है। जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कंटेनमेंट एरियाज डिक्लेयर हो रहे हैं और कई स्टेट्स दिन ब दिन लॉकडाउन कर रहे हैं, मेरी समझ से इस साल जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है और ये जो सेल्स का लॉस है ये बढ़कर 20 से 22% भी हो सकता है। तो मेरी समझ से गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि कस्टमर्स तक गुड्स की सप्लाई स्मूथली हो सके। साफ है कि कोरोना वैक्सीन केवल कोरोना से बचाव का जरिया नहीं है, ये तो जान के साथ साथ जहान को भी बचाने के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल वैश्विक ब्रोकिंग कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने आशंका जताई है कि कोविड-19 का टीका आने में अगर ज्यादा वक्त लगता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था गिरावट के सभी अनुमानों से ज्यादा लुढ़क सकती है। इस रिपोर्ट में वैक्सीन में देरी होने पर अर्थव्यवस्था के 2020-21 में 7.5% तक सिकुड़ने की आशंका जताई गई है। हालांकि अगर हालात उम्मीद के मुताबिक रहे तो फिर ब्रोकिंग कंपनी को भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% की गिरावट का अनुमान है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के अर्थशास्त्रियों ने एक हफ्ते के भीतर ही देश की जीडीपी के अपने अनुमान में बदलाव किया है। हालांकि इससे पहले कई रिपोर्ट्स में भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष के दौरान 5% तक गिरावट आने का अनुमान जाहिर किया गया है। रिपोर्ट में कोरोना वैक्सीन का भी विस्तार से जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने में भारत समेत दुनिया भर में कई जगह हर स्तर पर कोशिश की जा रही है, लेकिन टीका तैयार होने को लेकर अभी तक किसी समय सीमा का जिक्र नहीं किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है अगर अर्थव्यवस्था को कोविड-19 की वैक्सीन का इंतजार 1 साल तक करना पड़ा तो विकास दर 7.5% तक गिर सकती है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक ने भी ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा दुनिया के कई देशों में तो क्लिनिकल ट्रायल 3rd स्टेज तक पहुंच चुके हैं। रूस में भी वैक्सीन तैयार होने के बाद एडवांस स्टेज में पहुंचने का दावा किया गया है, लेकिन जब तक इस मोर्चे पर कोई ठोस खबर नहीं मिलेगी तब तक वैक्सीन को बनाने के दावे हवाई ही साबित होंगे। फिलहाल तो सबकी निगाहें आरबीआई पर लगी हैं, जो बेकाबू होते आर्थिक हालात को सुधारने के लिए रेपो रेट में कमी कर सकता है। लेकिन जिस तरह से जून में खुदरा महंगाई दर 6% के पार निकल गई है, ऐसे में आरबीआई के लिए ब्याज दरों में कटौती का फैसला करना कितना आसान होगा, ये जानने के लिए अभी इंतजार करना होगा।